यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे वक्त से चर्चा में बना हुआ है। इसका मतलब नागरिकों के लिए समान कानून तैयार करने और उसे लागू करने से है, जिसका आधार कोई धर्म ना हो। समान नागरिक संहिता क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है कि एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यूसीसी का धर्मों पर क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको बताते हैं। बात अगर हिंदू धर्म की करें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा। इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। साथ ही कई धारा में जो छूट दी गई है, यूसीसी आने के बाद ये छूट नहीं मिलेगी। वहीं मुस्लिमों की बात करें तो यूसीसी आने के बाद मुस्लिम धर्म में शादी को लेकर जो उम्र तय की गई है वो बदल सकती है। साथ ही बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। मसलन ये है कि हिंदू धर्म की तरह पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कानूनन अपराध होगी। सिख धर्म में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है। पारसी धर्म में किसी अन्य धर्म में शादी करने के बाद पारसी रीति रिवाजों के सभी अधिकार खो देने की बात कही गई है, तो वहीं यूसीसी आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ गोद ली हुई बेटियों और बेटों के अधिकार में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं ईसाई धर्म में भी तलाक, माताओं को उनके पितृ बच्चों की संपत्ति में अधिकार जैसे प्रावधान खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ आदिवासी लोगों के कई सारे अधिकार खो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेन, विरासत और उत्तराधिकार एक समान हो जाएंगे। भारत में इसे लेकर बड़ी बहस जारी है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नीति दर्शन समाचार।